ने पत्रकार वार्ता कर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रदेश सरकार से गोबर प्लांट लगाए जाने की मांग की है। इसके पूर्व भी श्री तिवारी ने इस बात की अलख जनस्मिता यात्रा के दौरान जगाई, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। अब इस अभियान को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग की गई है। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ने इस संबंध में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी है। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता में श्री तिवारी ने क्या मांग की है। आज पत्रकार वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य आवारा पशु, जिसे बेसहारा पशु कह सकते हैं, इनके आतंक से या इनके तमाम विचरण से न केवल खेती का नुकसान हो रहा है, खेती का रकबा घट रहा है, बोनी का रकबा घट रहा, बल्कि चलते फिरते रोड बाधित हैं, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, अकाल मृत्यु के गाल में लोग समा रहे हैं और किसानों का भरपूर नुकसान ही नहीं, किसान मजदूर, जिसको तथाकथित सरकारें जातिवाद की बात करती है, इसमें सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा था, प्रदेश के 7 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था, परंतु हमारी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने इस गोबर क्रय करने का काम प्रारंभ किया है और तहसील स्तर से 700 लोगों को रोजगार देने का भी उन्होंने समिति गठित करके काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि विधायक निधि से भी ये काम कराने की पूरी छूट दे दिया है। मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से कि आखिर ये बंदरवाट कर रहे हैं, नॉन रिटर्न बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को औकातहीन कर रहे हैं और यहाँ तक कि खैरात बांट रहे हैं। अगर इसमें सरकार का रेवेन्यू आएगा, हमारा गोबर क्रय करेगी सरकार तो जैविक खाद बनेगी, गोबर से हमें तरह तरह के पेन, डिस्टेम्पर, फाइलें इत्यादि इत्यादि का रोजगार मिलेगा। तो जहाँ एक और रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये ऐरा प्रथा बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो तथाकथित गौशाला का आड़ पर लोग राजनीति करते हैं, ये गौशाला तो एक केवल नौटंकी है, एनजीओ का खेल है। गौशाला का काम ही खत्म हो जाएगा, लोग खुद घर घर गौशाला हो जाएगा। और जब घर घर गौशाला हो जाए, गाय बंधेगी, बैल बंधेगा, भैंस बंधेगी, गोबर बिकेगा, तो न केवल इंसान का स्वास्थ्य ठीक होगा, दूध घी खाने को मिलेगा, निरोगी काया हो जाएगी और घर घर मेहमानों के लिए भी आदर आतिथ्य के लिए पैसे भी इत्यादि समुचित हो जाएंगे। जो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हुई है, जगह जगह गए हैं इस तमाम कोरोना काल में और आए हैं, तमाम फैल रहा है, उनकी भी रोकथाम हो जाएगी। हम आपसे और मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार किसी भी तरीके से इसमें कोताही करती है तो जैसे ही कोरोना की गति धीमी पड़ेगी, हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। अगर इस उग्र आंदोलन ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम महामारी आंदोलन करेंगे, ताकि यहाँ जन कल्याण का काम हो सके, लोगों की मांग के साथ काम हो सके। ये जो बेईमानी हो रही है राजनीति में और जाति पात, अगर आप पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, SC ST, ये सारा खेल इसमें ख़त्म हो जाएगा। जब घर घर रोजगार मिलेगा, घर घर गोबर क्रय होगा, घर घर लोगों को आमदनी बढ़ेगी, तो जाति पात का काम ही खत्म हो जाएगा। मैं आज विशेष तौर पर इसी काम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके ये तमाम सहयोग से न केवल बिंद का कल्याण होगा, बल्कि प्रदेश और देश में जिस तरह से राज्य छत्तीसगढ़ ने इस काम को शुरू किया है, मध्य प्रदेश भी सरकार शुरू करे, यही आपसे कहेंगे। अभी तो गोबर कांड शुरू ही नहीं किया, ये तो राजनीतिकों का साजिश है। घोटाला का कहाँ प्रश्न है? अभी छत्तीसगढ़ में गोबर का काम ही शुरू हो रहा है और इसके पहले कि ठेकेदार जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं, गाय का ठेका लेते हैं, गोबर का ठेका लेते हैं, जाति का ठेका लेते हैं, उनको लगने लगा कि अरे गांव की रक्षा हो जाएगी, गऊ की रक्षा हो जाएगी, ये गोबर वाला काम शुरू हो जाएगा तो हमारा तो मुद्दा ही गायब हो जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि मुद्दा किसी का भी गायब हो, जन कल्याण का मुद्दा, जनजीवन का मुद्दा, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। आज जिस तरह से लोग डांग हाँक रहे थे बड़े बड़े, वो डांग हाँकना बंद हो गया। प्राकृतिक एक घटना आई, पूरा देश भयभीत है, पूरा विश्व भयभीत है। गोबर से जन कल्याण होने वाला है, गोबर से रोजगार मिलने वाला है, गोबर से बेरोजगारी दूर होने वाली है, गोबर से जात पात खत्म होने वाला है। और गोबर ही एक ऐसा विषय है जो हम किसी भी अच्छे काम के या गलत काम के, मृत्यु के पहले भी गौदान होता है, गोबर का होता है,
शादी के पहले भी हम गौ गणेश का स्थापना करके हम विवाह प्रारंभ करते हैं। हिंदू मुस्लिम में भी जो शंकर भगवान है उनके ऊपर जो त्रिशूल है उसमें चांद है और त्रिशूल है, वो शंकर भगवान ग्रहण करते हैं, कोई जात पात नहीं। ये बड़ा मुद्दा है। आए अगर मैं रीवा के ही जनता से नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे लोगों से और देश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये गोबर प्लांट लगाने में सरकार का कोई खर्च अतिरिक्त नहीं लगेगा, इसी से रेवेन्यू आएगा, इसी से काम चलेगा। और गोबर प्लांट लगाना इस समय की इतनी मांग है, इतनी ज़रूरत है। अगर इसमें कोई कोताही कर रहा है, अगर इसमें कोई राजनीति कर रहा है, अगर इसमें कोई दलगत राजनीति का कोई रोटी सेंक रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो मानव कल्याण का बेईमान है, जन जागरण का बेईमान है, मनुष्य जात के लिए बेईमान है, और उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खासतौर पर मैं सांसद विधायकों को कहना चाहता हूँ, ये मुंह नहीं खोल रहे इस मुद्दे पर। इसकी क्रेडिट लक्ष्मण तिवारी को नहीं जानी है, इसकी क्रेडिट जो काम करेगा जनता को जानी है। जनता की जिसके घर में नून तेल के लिए कठिनाई हो रही है। कब तक बांटोगे खैरात, कब तक बांटोगे सितंबर अक्टूबर तक गल्ला? गल्ला किसके बाप का है? गल्ला किसके पिताजी का गल्ला है? गल्ला किसान का है, गल्ला किसान के मजदूरी का है, गल्ला किसान के मेहनत का है। ये किसी के बाप की बपौती गल्ला नहीं है जो तुम बांटोगे बैठ के सिंहासन में बैठ के। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि लोगों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, मजदूरों का कल्याण हो। तथाकथित बेचारे अनुसूचित जाति जनजाति जिसको नाम जात के नाम पर अपमानित और जात के नाम पर लोग लाभ ले रहे हैं, इनका भी कल्याण हो। मैं इसके लिए आज आप सबको तकलीफ दे रहा हूँ। महामारी आंदोलन जिस तरह से प्रकृति ने चलाया कि अगर जरूरत पड़ेगी गोबर के लिए, कि गोबर में देखिए, गोबर से महामारी इसलिए बचाना है, महामारी जो फैल रही है गंदगी से, इसको बचाना है, तो हम उसका नाम महामारी रखेंगे कि महामारी से मुक्त करेंगे। जो महामारी फैल रही चारों तरफ, इस गंदगी की महामारी से मुक्त करने का इसको हम आंदोलन चलाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, किसानों को कहेंगे कि भैया ये महामारी है। इस महामारी को किनारे करके आप जन कल्याण के लिए, अपने हितों के लिए आगे आएंगे।